राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं पकने के बाद, गेहूं कटाई से पहले हमें किन 2 से लेकर 3 बातों का ध्यान रखना है। यदि इन बातों का ध्यान किसान भाइयों आप नहीं रखेंगे तो आपका जो उत्पादन है गेहूं का लगभग 10 से लेकर 15% तक कम हो सकता है। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ आपको। ये किसान भाइयों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं पिछले कई सालों से अनुभव कर रहा हूँ और मुझे इससे नुकसान भी एक बार हुआ था। उसके बाद मैंने अगले साल फिर इस गलती को नहीं दोहराया और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे प्यारे किसान भाइयों ने जो इतनी मेहनत की है उसमें उसकी वजह से मेहनत करने के बाद भी यदि किसान भाइयों को नुकसान हो तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, इन बातों को आपको बहुत ध्यान देना है। मैं बारीकी के साथ आपको ये बातें बताऊंगा, इन बातों को आपको ज़्यादा फोकस रखना है। किसान भाइयों, अब तक आपने 4 से 5 सिंचाइयाँ गेहूं की कर दी हैं, 2 से लेकर 3 स्प्रे भी की हैं, 2 से लेकर 3 खाद भी दी हैं और गेहूं का लगातार आप ध्यान भी रख रहे हैं। सभी किसान भाई गेहूं का ध्यान इस तरीके से रखते हैं जैसे वह उनका बच्चा हो, और इतनी देखभाल के बाद भी यदि किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है तो मुझे भी काफ़ी दुख होगा और किसान भाइयों को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कई बातें ऐसी बताऊंगा जो मेरा पर्सनल अनुभव है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपसे भी मैं चाहूंगा किसान भाइयों, यदि आपके कुछ पर्सनल अनुभव हैं तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, किसान भाइयों के साथ साझा कर सकते हैं। जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करेंगे तो जो कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसे मैं पिन कर दूंगा, जिससे कि सभी किसान भाइयों को वह कमेंट दिखाई दे और किसान भाई उस अनुभव से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। अगली वीडियो किसान भाइयों आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस फसल के ऊपर चाहते हैं, वह भी मुझे बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियो आपके द्वारा बना सकूं जैसे आप चाहते हैं वैसे। अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गेहूं की फसल में पकने से पहले हमें कौन कौन से कार्य कर लेने चाहिए और गेहूं कटाई से पहले हमें किन 2 से लेकर 3 बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि किसान भाइयों को 10 से लेकर 15% का जो नुकसान होता है वह नुकसान गलती से भी ना हो। किसान भाइयों, गेहूं की फसल जिस समय हमारी पकने वाली होती है उस समय पर किसान भाई जो हैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि इस समय पर किसान भाइयों लू काफ़ी मात्रा में चलती है, हवा इस टाइम पर लगातार चल रही है और किसान भाइयों गेहूं जो है पकने के कगार पर आ गई है। इस समय पर किसान भाइयों सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो गेहूं की फसल है वह जब पूरी पक जाती है आपको तभी उसकी कटाई करवा देनी है। गलती से भी ऐसा ना करें कि गेहूं की फसल यदि हिसाब से ज़्यादा पक जाएगी तो जब आप गेहूं की कटाई करवाएंगे तो उसकी जो बालियां होंगी वह टूट टूट कर गिरने लगेंगी और आपको जो यहां पर नुकसान होना फिर शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आपकी गेहूं की फसल जैसे ही बिल्कुल सामान्य रूप से पक जाती है उसी समय पर उसकी कटाई करवा लें, उसकी बालियां ना टूटने लगें। दूसरा किसान भाइयों, हल्की हरी गेहूं भी कुछ किसान भाई कटवा लेते हैं। यदि गलती से आपने हल्की हरी गेहूं कटवा ली है, यानी कि उसका जो नाल है गेहूं जो है अभी आपकी हल्की नरम है और आपने गेहूं की कटाई करवा ली है, तो उस समय पर आप गेहूं को थ्रेसर में ना निकलवाएं, क्योंकि किसान भाई यदि इस समय पर आप गेहूं को थ्रेसर में निकलवाएंगे तो गेहूं की पैदावार में भी थोड़ा सा अंतर आएगा और आपका जो किसान भाई भूसा होगा, भूसा अच्छी तरीके से नहीं बनेगा और आपके पास फिर पशुओं के लिए जो चारा होगा वह भी कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि गेहूं बिल्कुल सही रूप पर जब पक जाए उसी समय पर इसकी कटाई करवाएं और तभी आप उसे थ्रेसर में निकलवाएं। तीसरा किसान भाइयों ये है कि जिस समय पर हमारी गेहूं कट रही होती है उस समय पर जो कुछ बालियां होती हैं वह इधर उधर गेहूं की बंधाई के करते समय गिर जाती हैं। तो यदि इस तरीके से गेहूं की बालियां गिरती हैं, जो मैंने खुद देखा है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब यदि आप गेहूं को मशीन से कटवाते हैं तब भी और यदि आप मजदूरों के द्वारा कटवाते हैं तब भी आपको ध्यान देना, यदि गेहूं की बालियां इधर उधर गिर गई हैं, फैल गई हैं या बिखर गई हैं, उन्हें आपको इकट्ठा करवाना है और उनकी भी पूलियां बनवा करके आपको एक साथ रखवाना है। तभी किसान भाइयों आप सामान्य रूप से एक सही और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि अब तक आपने किसान भाइयों बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि आपको अच्छा फल ना मिले तो बहुत ज़्यादा नुकसान फिर हो जाता है। और इस साल किसान भाइयों एमएसपी भी गेहूं का जो हमारा समर्थन मूल्य है वह भी काफ़ी कम है, तो किसान भाइयों को चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप ये छोटी छोटी गलती करके भी अपना नुकसान करें। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाऊँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।